मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका 9 से 19 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी भरकम करने का आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर वह 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और यूँ मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ और सुने जाने का आशीष दे। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम उसका अध्याय 9 आयत 17 से 22 तक। तब हन्ना ने उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आँखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उसका उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसी के लिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। आप सबों को जय मसीह की। आज के पवित्र समाचार हमने मरकुस के 5वें अध्याय और उसके 1 से 20 पद तक लिए हैं। मरकुस उसका 5वां अध्याय 1 से 20। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था।
पर उसने सागलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं, उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। मैं वो नहीं जो लोग मुझे कहते हैं, मैं वो नहीं जो दुनिया मुझे कहती है, मैं वो नहीं जो परिस्थितियाँ कहती हैं मैं हूँ। मैं वो हूँ जो तू मुझे कहता है, यीशु। मैं पूछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं और चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं, पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। जगत की रोशनी हूँ, तू जो सामर्थ मुझे
उसके लिए तो मुझे उसके खून की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुख पर ज्योति चमकी और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरा बाहरी रूप, रंग या परिस्थितियां मेरी पहचान नहीं है, पर मेरी पहचान यीशु मसीह ने अपने खून से लिखी है। और अब वो खुद कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके काम प्रकट कर सको। तो कैसे मैं हार सकता हूँ, तो कैसे मैं झुक सकता हूँ, कैसे मैं पीछे मुड़ सकता हूँ। कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं। कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ। बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। आप सबका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सभा में। वी वार्म वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। अभी हमारे पास चर्च के लिए जो हम फिजिकली एक साथ वर्शिप करते हैं, किसी भी तरह की सरकार की गाइडलाइंस कोई नहीं आई कि हम लोग प्रॉपर तरीके से बैठ सकें। मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, जहाँ भी हैं दुआ करते रहें परमेश्वर से कि वो समय आए कि हम सभी लोग एक साथ फिर से बैठ करके उसकी इबादत करें। लेकिन थैंक गॉड, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से गॉड हैज गिवन दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी टू वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड टुगेदर। आज टुडे इज द 9th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के बाद का 9वां रविवार, और जो विषय ली गई है, थीम है बियरिंग विटनेस टू द हीलिंग मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की स्वस्थ करने वाली दया की साक्षी देना, परमेश्वर की चंगाई करने वाली दया की साक्षी देना। यहाँ पर खुदा के पाक कलाम से लिया गया है 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 9 ऑनवर्ड्स टू 19, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 9 अध्याय 9 आयत से लेकर 19 आयत तक। और इसके बाद प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 17 to 22, और होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 20। और आज यहाँ पर हम मनन करेंगे खुदा के इस पाक कलाम पर, इस वचन पर कि परमेश्वर का जो वचन खुदा ने जो हमें दिया है, आज के वचन हमारी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वी विल मेडिटेट ऑन द वर्ड। यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर किस तरह से
उसकी जो दया है, उसकी मर्सी हमारे साथ, हम कितना हमें चंगाई करने की, उसके अंदर परमेश्वर की चंगाई करने के सामर्थ जो है वह किस प्रकार से, उसको यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से वहाँ पर अपने लोगों को चंगाई देता है। या यहाँ पर 3 बातें मिलती हैं मरकुस की इंजील में, और उसका 5वां अध्याय पहली 20 आयत, मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसके 5वें अध्याय की पहली 20 आयत। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जब बाहर जाते हैं, उस पार जाते हैं, तो वह चीज को देखने में आता है कि प्रभु यीशु मसीह हाउ टू टीचिंग, किस तरह से उनको बताते हैं, उनको टीच करते हैं। और यही चीज जो हम इस मरकुस की इंजील में प्रभु की अथॉरिटी के बारे में देखते हैं, प्रभु का जो अधिकार है, उसकी जो सामर्थ है, उस सामर्थ के बारे में हम परमेश्वर को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर, एक अनुग्रहकारी, एक दयालु परमेश्वर, कंपैशनेट गॉड। प्रभु यीशु मसीह जब झील से पार पहुंचते हैं, यहां पर 3 चीजें इस पूरे मरकुस की इंजील में 5वें अध्याय में 3 बातें मिलती हैं: शैतान, सोसाइटी एंड सेवियर। शैतान, दुष्ट आत्मा का काम, मनुष्य किस तरह से, समाज के लोग किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं, समाज की रवैया क्या है, और परमेश्वर का क्या काम है, परमेश्वर की दया कितनी बड़ी है। ये 3 बातें हैं: शैतान, सोसाइटी एंड सेवियर। तो यहां पर पहले देखते हैं शैतान, दुष्ट आत्मा, कि प्रभु यीशु मसीह जब वहां पहुंचता है, जैसे ही नाव से उतरता है, उस पार पहुंचता है, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। वो लिखा है वो कब्रों में से आ रहा था। यहां पर मत्ती की इंजील उसके 8वें अध्याय की 28 आयत में भी अगर हम देखें तो वहां भी लिखा है कि दुष्ट आत्मा थी और कब्रों से निकल करके आ रहा है और उससे गुजारिश कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है। कैसे बातें कर रहा है? हम यहाँ पर देखते हैं कि उससे बातें कर क्या कर रहा है कि वह शैतान जो है, वह व्यक्ति जो है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, वह उसको जैसे बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, शंकालों से जकड़ा हुआ, लोहे की बेड़ियों से बांधा गया था, उसे टुकड़े टुकड़े कर देता था, उसे तोड़ देता था, उन बेड़ियों को तोड़ देता था। देखिए लोहे की बेड़ी, कहीं कहीं कुछ ऐसी समय, ऐसी परिस्थितियां जब आती है इंसान के अंदर, जब इस तरह की दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं तो उसको बांध दिया जाता है ताकि वो कहीं बाहर न जा सके, ताकि कहीं उसका कोई फिजिकल नुकसान न हो सके, उसका इलाज होता है। लेकिन यहाँ की हालात कुछ और है कि वह लगातार दिन रात चिल्ला रहा है, पहाड़ों में चिल्लाता, पत्थरों से अपने आप खुद को घायल करता है, खुद को, वो अपने आप को जो है, शैतान तो घायल नहीं हो रहा लेकिन घायल जिसके अंदर है उसको हो रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वह सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करता है, ग्रीटिंग, उसको सलाम करता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करता है। यीशु को दूर ही से दौड़ा, देखकर दौड़ा और प्रणाम किया, ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहता है। प्रभु से क्या कहता है, उसकी रिक्वेस्ट, उसकी गुजारिश देखिए कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। वो जानता है कि यह कौन है, अनेक कितनों दिनों से वो परेशान व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह से गुजारिश करता है कि मुझे पीड़ा मत दे, और दरख्वास्त करता है प्रभु से। प्रभु पूछता है तेरा क्या नाम है? प्रभु ने कहा हे अशुद्ध आत्मा, क्या तेरा नाम, इसमें से निकल जा। लेकिन क्या कहता है? प्रभु से कहता है मुझे इसमें भेज दे, मुझे सुअरों के झुंड में भेज दे, जाना चाह रहा था। और वह प्रभु उसको उसमें भेजता है, उस गिर जाते हैं, सत्यानाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात, वह एक बहुत बड़ा झुंड था, शैतानिक एक बहुत बड़ा झुंड था, एक ग्रुप था जो उसके अंदर समाया था। लेकिन
आगे हम समाज के बारे में देखते हैं। यहाँ शैतान, दूसरा समाज के लोग ने जब देखा, जब चरवाहों ने देखा जो उसे चराते थे गांव में जाकर, इस बात को सुनाया सबको। ये कहानी बताते हैं उन लोगों को, यहाँ यही बातें जो है उनको बताते हैं सोसाइटी में किस तरह से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जब उनसे जाते हैं, देखने वाले देखा उसमें सेना समाई हुई थी, शैतान समाया हुआ था, इस व्यक्ति ने निकाल दिया, इस व्यक्ति ने उसे चंगा कर दिया, इस व्यक्ति ने उसे अच्छा कर दिया, तो समाज के लोग क्या करते हैं? यहाँ पर इसकी 17वीं आयत में, 5वें अध्याय के मरकुस की इंजील 5वें अध्याय में 17वीं आयत में क्या है कि वे उससे विनती करके कहने लगे हमारी सीमा से चले जाएगा। बाहरी लोग, बाहरी समाज के लोग एक व्यक्ति की जिंदगी दिया, एक व्यक्ति को जीवन दिया, और उसी जीवन देने वाले व्यक्ति को जो है कहते हैं कि हमारे समाज से, हमारी सीमा से बाहर चले जाओ। धन्य है वो सोसाइटी। कैसे समझदार लोग थे, अभी भी उनके अंदर वो शैतान का कीड़ा है जो उस प्रभु को पहचान नहीं पा रहे। They didn't understand about the Christ, about the compassionate God, कि परमेश्वर दयावान परमेश्वर उसके अंदर से वो शैतानों को निकाल करके और उनको जो है वहाँ झुंड में भेज देता है, पिग्स के झुंड के अंदर भेज देता है और वो वहाँ भी खत्म कर देता। लेकिन ये लोग कैसे लोग जो उसको समझ नहीं पाते और उससे विनती करते हैं कि हे प्रभु तू यहाँ से, हम विनती करते हैं कि चले जा, हमारी सीमा से बाहर चले जा। सोसाइटी, समाज कैसा है आज का समाज? तीसरी बात आपको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह जो है सेवियर, जो उद्धार करता है, उसका काम लोगों को उद्धार करना है। उसका नेचर ही दया का है, उसका नेचर ही करुणा का है, प्यार का है। उसने जगत से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया और वो प्रभु लोगों के बीच में आया, इसलिए आया और उद्धार करता। देखिए, जिस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वह आदमी ठीक हो जाने के बाद प्रभु के पीछे आता है कि मुझे अपने साथ रहने दे, आई वॉन्ट टू कम विथ यू। लेकिन उसने आज्ञा दी, नहीं, मेरे साथ नहीं, अपने घर चले जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए बड़े काम किए। तुझ पर परमेश्वर की दया, मर्सी अपॉन यू, परमेश्वर ने तेरे पर कितना बड़ा काम किया, उन लोगों को बताओ, जाकर के साक्षी दो। आज वर्तमान कंटेक्स्ट में यहाँ पर 3 रिक्वेस्ट जो थे उसके बाइबल में यहाँ पर देखते हैं हम कि 3 रिक्वेस्ट में से परमेश्वर ने 2 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। पहला रिक्वेस्ट परमेश्वर ने उस व्यक्ति का जो था कि शैतान रिक्वेस्ट करता है प्रभु यीशु मसीह से कि मुझे सूअरों के झुंड में भेज दे। प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से निकाल के उस झुंड में भेज देता है। दूसरी बात जो है, वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने जो है प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सीमा से बाहर चल जा। प्रभु यीशु मसीह उनके उस एक्सेप्ट को स्वीकार करता है, उनकी सीमा से बाहर चला जाता है। लेकिन तीसरा रिक्वेस्ट प्रभु ने नहीं स्वीकार किया। जो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, प्रभु को पीछे आना चाहता था, प्रभु ने कहा जाओ और लोगों को बताओ कि परमेश्वर की दया तेरे ऊपर हुई है कि नहीं है। आर वी रेडी टुडे टू शेयर द मर्सी ऑफ गॉड? हम परमेश्वर की बातों को लोगों को बता सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे पर दया किया है। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर हमेशा रहती है। देखिए, एक समाज के लोग उसको कहते हैं हमारी सीमा से बाहर हो जाना। एक वह व्यक्ति था, जक्कई नामक व्यक्ति, सब लोग जानते हैं कि छोटा सा व्यक्ति था, प्रभु से प्यार करता था, वह टैक्स कलेक्टर था, लेकिन प्रभु यीशु को देखना चाहता था। और किस तरह से देखना चाहता था कि जब भीड़ जा रही है सामने, उसने देखा कि अब उसको देख नहीं पाऊंगा, आई एम अनेबल टू सी हिम। ही क्लाइंब ऑन द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से प्रभु यीशु मसीह को देखता है। और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं, जक्कई उतरा
आज मुझे तेरे घर में चलना है। टुडे आई हैव टू स्टे विथ यू। और वो झट से उतर के आता है, प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं। और यहाँ होता है कि यह आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर का नजात हो रहा है। प्रभु के सामने दिल खोल कर रख देता है कि हे प्रभु, मैंने अगर किसी से ज्यादती करके ले ली है, उसको डबल करके लौटा देता हूं। मैं डबल से डबल करके लौटा देता हूं। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज भी हमें जरूरत है प्रभु को पहचानने की, यीशु को जानने की, कि उस खुदा को जाने, उसको पहचाने। टुडे आज का समाज, आज के मॉडर्न सोसाइटी में एक उस तरह का दौड़ है जो उसे नहीं पहचानते हैं, जो उसे कहते हैं आप हमारे सीमा से निकल जाओ, क्योंकि हम अभी भी 2000 वर्ष हो चुका है, उससे भी ज़्यादा हो गया है। हम पढ़ते हैं बाइबल को, स्क्रिप्चर को, वी आर रीडिंग द स्क्रिप्चर, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ, चर्च में जाते हैं, बट क्या हम उसको समझ पाए आज तक? क्या उस प्यार को, उसकी करुणा को समझ पाए? या क्या हम उसकी करुणा को लोगों में शेयर करते हैं? या क्या हम सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी से जेलसी रखते हैं? यह भी एक शैतानिक काम है। प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। इफ वी आर रियल क्रिश्चियंस, इफ वी आर रियल ह्यूमैनिटेरियंस, वी शुड फॉलो क्राइस्ट, लव क्राइस्ट एंड लव वन अनदर। प्रभु की यही टीचिंग है, परमेश्वर यही चाहता है लोगों से। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन्हीं वचनों के साथ हम उसे जानें, उसे पहचानें और उसकी महिमा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत्य कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग और पुरोहित निवेदन इंटरसेशन प्रेयर। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के ख्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर जीवन प्राप्त करें। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इन गांव नगर में रहते हैं और सब बातों से दूर करने के लिए जिनमें से आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए प्रार्थना करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश में रक्षा करते हैं,
हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनिए। अध्यापकों के और छात्रों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, लेखकों के लिए और कलाकारों के लिए और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों को विचारों और भावनाओं पर प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी और बेरोजगार, भूखे, प्यासे व दरिद्र हैं और दलित हैं और बीमार और मरणस्मरण हैं, और उन सब लोगों के व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। हमारे चर्च में जो लोग बीमार हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी दुआ सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोग किसी प्रकार की अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता, मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार के उनकी गवाही के लिए तथा सेवा के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं के, विशेष करके हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा चर्च कलीसिया की मेट्रोपोलिटन और हमारे धर्माचार्य, बिशप और हमारी पुरोहित और अपनी कलीसिया की सब अन्य धर्म सेवकों के लिए सेवकाई करते, उनके लिए प्रार्थना करें। और हे हमारे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। पर ये वर दे कि हम आपके उन भक्तों के साथ जिनको अपने जीवित से सच्चाई से आपकी सेवा के लिए, आपके राज्य में शाश्वत आनंद के सेवा में भागी कर सके हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे धार्मिक, ये स्वर्गीय पिता, अपने राज्य शीघ्र प्रकट कीजिए। हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए और हमें आपके पुत्र, आपके प्रभु यीशु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम के द्वारा मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें। एज अवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। हम अपनी अपनी भाषाओं में वी कैन प्रे इन आवर ओन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो अच्छा लगता है। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.